जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं SIP विथ वंशियार। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मात्र 1200 रुपये के SIP से करोड़ों रुपये का वेल्थ हम कैसे बना सकते हैं। मात्र 1200 रुपये के SIP से देखिए, 1200 रुपया कोई बहुत बड़ा ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन यही चीज़ समझने की सबसे बड़ी बात होती है कि आदमी समझ नहीं पाता है। पैसा इन्वेस्टमेंट तो बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे आप देखे होंगे कि आज मैं न्यूज़ सुन रहा था अपने गोरखपुर में कोई चिट फंड कंपनी थी। वो चिट फंड कंपनी 2016 से चालू थी। सोचिए, वहाँ सब्जी बेचने वाले, ठेला कुमची लगाने वाले, पान गुटखा बेचने वाले हर रोज़ का थोड़ा थोड़ा पैसा 100 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया हर दिन का वो पैसा इन्वेस्टमेंट करता था चिट फंड कंपनी। 2016 से वो चालू थी। आज के डेट में वो सब बंद करके रफू चक्कर हो गए। अब पब्लिक का पैसा किससे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? अब सोचिए, जो लोग मेहनत से काम करके किसी के घर जाके झाड़ू पोछा लगा के बहुत मेहनत से काम करके जो लोग पैसा इकट्ठा किए होंगे और धीरे धीरे इसी सपना में किए होंगे कि हमारा लड़का आगे बढ़ेगा तो हमारे जैसा वो सब्ज़ी नहीं बेचेगा, हमारे जैसे पान की दुकान नहीं चलाएगा, हमारे जैसा ठेला कुंची पे नहीं रहेगा, कुछ आगे के लिए सोच के वो लोग किए होंगे। सेम यही चीज़ सहारा भी यही चीज़ किया। सेम लालच दे दे के सबका पैसा 15 से 20 साल में सबका पैसा ले लिया। धीरे धीरे करके 500, 100 रुपया करके धीरे धीरे सब लोगों से ले लिया। सेम ऐसे ही चिट फंड कंपनी बहुत सारे आपके शहर में मिल जाएंगे। देखिए, ये सब लालच में आपको नहीं पड़ना है। ये सब लालच में आप पड़ेंगे जल्दीबाजी के चक्कर में, जो कि वो कहेगा कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, 100 रुपया रोज़ का, 50 रुपया रोज़ का आपको अच्छा खासा वेल्थ मिलेगा, बल्कि डबल का भी आपको, कम से कम समय में डबल का भी आपको बताएगा। तो इस तरीक़ा से होता है। धीरे धीरे किसी को जब वो दे देगा तो वो आदमी दूसरे से कहेगा, फिर उसको भी दे देगा 2-4 साल में, फिर वो आदमी दूसरे से कहेगा। ऐसे ही तो सहारा में हुआ था। शुरुआत में जो आदमी इन्वेस्टमेंट किया वो आदमी को मिल गया पैसा, 2-4-5 साल में डबल करके दे दिया वो। अब वो आदमी 10 आदमी से कहेगा, अपने रिश्तेदार में कहेगा कि ये बहुत अच्छा स्कीम है, इसमें इन्वेस्टमेंट करो, हमको मिल गया है, आपको भी मिलेगा। ऐसे करते करते एक दूसरे से ये लिंक बढ़ते जाता है, बनते जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो आप देखेंगे कि ऐसा ही वो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, और जब देने की पारी खूब ज़्यादा हो जाती है, देने की पारी आती है तो रफू चक्कर हो जाते हैं। सेम सहारा ऐसा ही चिट फंड कंपनी बहुत सारे निकली है। तो इससे बचना चाहिए भाई, बहुत मेहनत का पैसा आता है। ये सब जो हम लोग बताते हैं सेबी पंचकिट, ये सब रहते हैं सेबी के अंदर में, ये रहता है। ये कोई भागने वाला या डूबने वाला नहीं होता है। बस इतना होता है कि आपका पैसा कम हो जाएगा, लेकिन डूबेगा नहीं, आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं। ये सेबी से पंजीकृत होता है, सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। जो भी फंड हम लोग बताते हैं सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, तभी वो फंड, उस पर भी बैंक का भी फंड होता है। तो बहुत सारे ऐसा होते हैं। तो आपको चिट फंड वगैरह में, ये सब में आपको लालच में नहीं पड़ना है। देखिए, कम समय में वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है, लंबा समय होता है, लंबा प्रोसेस करना पड़ता है इसका। तो आप ज़रूर वीडियो देखिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आज हम जानेंगे 1200 के SIP से 10 साल में कितना हो सकता है, और 20 साल में भी कितना हो सकता है, और 25 साल में भी कितना हो सकता है, ये भी हम लोग जानेंगे। अब सोचिए कि 1200 रुपये महीना कितना होगा रोज़ का। कोई खुमची खुमचा वाला, या सब्जी बेचने वाला, या पान का टपरी चलाने वाला, या कोई छोटा मोटा काम करने वाला ही, यदि कोई मजदूर वर्ग का कोई भी काम करने वाला, यदि 1200 रुपया महीना, 1200 रुपये महीना कितना हुआ, 40 रुपया रोज़, 50 रुपया से भी कम, 4 तिहाई 12, तो 40 रुपया रोज़। तो 40 रुपया रोज़ यानी 1200 रुपये महीना, 40 रुपया एक पिज़्ज़ा बर्गर का एक रेट है, ज़्यादा कुछ नहीं। पिज़्ज़ा बर्गर का 2-4 जो है कि सिगरेट गुटखा का ये है, और कुछ नहीं है। तो 1200 रुपया 10 साल और 15% का इंडेक्स फंड को ये माना गया है कि जो है कि
12 से 15% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड जो है दे देता है, जो कि सेंसेक्स जो होता है 12 से 15%, तो वही मान के आदमी चलता है कि 12 से 15% एक्सपेक्ट करके चलता है। आगे आने वाला फंड कुछ अधिक भी देगा, कम भी दे सकता है। मात्र 1200 रुपया महीने से यानी 40 रुपया रोज से अगर कोई 1200 रुपया महीना होता है, 10 साल और 15% का रिटर्न माना जाए तो 1,44,000 जाएगा। 10 साल में 1200 रुपया का पर महीना 3,34,000, ये जो है 15% से ये 3,34,000। आप देखेंगे कि 10 साल में ये डबल कर दिया है, डबल से थोड़ा ऊपर ही किया है 10 साल में 15% से। देखिए कंपाउंडिंग कहाँ होता है वो जानना बहुत जरूरी है। ये 10 साल ये तो बहुत कम समय है, एसआईपी के लिए 10 साल बहुत कम समय है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन देखने को मिलता है। तो आप फिर अगर देखेंगे 1200 ही रुपया महीना यानी 40 रुपया रोज का 15 साल और 15% का रिटर्न माना जाए एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो 2,16,000 जाएगा। 15 साल में 8 लाख रुपया। अब आप देखेंगे मात्र 5 साल ही बढ़े हैं, यहाँ 8 लाख रुपया आपको दिखा रहा है। यहाँ जो है कि आप सोचिए कि 5 साल में आपको डबल ही तो होना चाहिए, 5 साल में आपको डबल ही होना चाहिए, 3 का 6 होना चाहिए, यही होना चाहिए 5 साल में डबल। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि 5 साल में यानी 10 साल में 3 लाख हो रहा है और 15 साल में 8 लाख, ये भी डबल से थोड़ा अधिक हो रहा है। 12% ज़्यादा तो डबल हो जाता है। अब वही चीज़ 20 साल के लिए अगर कर देते हैं तो 15 साल में 2,88,000 रुपया जाएगा, 18 लाख रुपया। अब यहाँ देखेंगे कि 5 साल में ही इससे भी डबल के थोड़ा अधिक बनाए हैं। 25 साल जा रहे हैं, ये तो 20 साल चल गए, यहाँ 25 साल जाएंगे तो आप देखेंगे 39 लाख रुपया, 18 दूना 36, अब देखिए 39 लाख रुपया हो रहा है। वही 1200 रुपया 25 साल, 30 साल चले जाते हैं तो 1200 रुपये महीना 30 साल। यही मैं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन मिलता है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, इस तरीका से कंपाउंडिंग होता है। अब यहाँ देखेंगे कि 1200 रुपये महीना 30 साल 15% का ही माना जाए तो 4,32,000 जाता है, और 4,32,000 का 30 साल में 1200 रुपया पर महीने के एसआईपी से 15% से 84 लाख रुपया होता है। अब चलिए एक फंड भी हम बता देते हैं। मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इन सब फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो है, आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 1995 से ये फंड चालू है। आज टाइम में रिटर्न एसआईपी का जब से ये फंड चालू है और अभी तक यानी 1995 से और 2025 तक 20.96% का रिटर्न, एनुअल रिटर्न, सालाना रिटर्न दिया है। आप क्या सोचते होंगे कि 30 साल में मार्केट गिरा नहीं होगा? आज आप मार्केट को देखते हैं, घबराते हैं। 30 साल पहले से मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट है, गिरता पड़ता जैसे भी चलते लुढ़कते पुढ़कते सब कुछ करते हुए 20.96 का रिटर्न जनरेट किया है आज टाइम में। अगर वही 1200 रुपया महीना ये 10 साल में यानी 30 साल तो छोड़िए, बीच का 10 साल 2015 और 2025 के बीच में 18.8% का रिटर्न दिया है। वही 1200 रुपया महीना, वही 1200 रुपये महीना 1,44,000 होता है। 10 साल में 4,24,000। देखेंगे कि कितना, अगर इसको 1.5 लाख माना जाए फिर भी ये 3 गुना बना के दिया है। अब आगे थोड़ा और जान लेते हैं। 1200 रुपये महीना 15 साल, ये तो 10 साल किए थे, ये 15 साल में 16.73% का रिटर्न है। तो 16.73% से जो है कि 9,67,000 रुपया ये बनाया है और 2,16,000 ही जाता है इसमें 15 साल में। 20 साल चले जाते हैं, क्योंकि ये 30 साल पुराना फंड है तो हम 20 साल का भी निकाल सकते हैं। 20 साल चले जाते हैं यही फंड, आप देखेंगे तो 1220 साल 2,88,000 ही मात्र जाएगा, 2,88,000, और 16.14% का रिटर्न दिया है पिछले 20 साल से, यानी 2005 से और 2025 के बीच में। यही फंड 31,42,000 एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जनरेट करके दिया हुआ है। अगर 1200 रुपया महीना 25 साल 19.72% का रिटर्न
पिछले 25 साल में दिया है, यानी सन 2000 से और 2025 के बीच में, तो 3,60,000 जाएगा। ये 1200 रुपया पर महीना से 97 लाख रुपया। आप देखेंगे कि 97 लाख रुपया, 3,60,000 का 97 लाख रुपया, यही HDFC फ्लेक्सी कैप जनरेट किया हुआ। अब 30 साल का है, वो भी जान लेते हैं कि 30 साल से भी है, जो है वही तो बताना है, आगे तो कुछ बताना नहीं है। 30 साल 1200 रुपये महीना और 30 साल में 20.96% का, जो कि हमने आपको टॉप में दिखाया, 20.96% का 30 साल में एवरेज रिटर्न दिया है। इसमें बहुत सारे लोग नेता आए होंगे, अमेरिका में भी नेता आए होंगे, इंडिया में भी आए होंगे, गए होंगे, बहुत सारे 30 साल में सब कुछ हुआ होगा। मार्केट भी 50 दफ़ा मार्केट भी गिरा होगा, लगभग बहुत लंबा क्रिएशन आया होगा 50 दफ़ा, लेकिन फिर भी ये 20.96 का रिटर्न जनरेट किया है। कितना ज़्यादा है? 4,32,000। 30 साल में 1200 रुपये महीने से कितना बनाया है? 3,55,00,000 रुपया ये बनाया है। आप सोचिए, क्या वो चिट फंड आप साल 2 साल 5 साल के लिए आप डालते हैं, वो भाग जाता है, लेकिन ये सेबी रजिस्टर्ड ये फंड होते हैं, बैंक का फंड है। तो आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएशन देखने को मिलेगा। अगर 50,000 रुपया 1995 में, अगर उसी समय जब चालू हुआ 10 रुपया का NB आया होगा, आज वही NB मालूम है कितना है? 2-2.5 हज़ार रुपया एक NB का रेट है। उस समय 10 रुपया, इस समय 2-2.5 हज़ार रुपया पे एक NB चल रहा है। अब सोचिए कि 50,000 कोई उस समय लमसम किया होता, एक बार डाल दिया होता, जैसे जमीन कोई कीन के लेके छोड़ देता है 25-50 हज़ार का एक बार, वही चीज़ एक बार ये लेके छोड़ दिया होता और 30 साल में 18.82% का रिटर्न ये लमसम में दिया है। 18.82% का 99 लाख रुपया होता है सर। ये 50,000 रुपये का 99। अब सोचिए आप, ये कितना गुना बढ़ा हुआ है। आप देखेंगे कि 200 गुना ये बढ़ा हुआ है। 200 गुना से थोड़ा सा कम, 50,000 रुपये महीने, 50,000 रुपया 1995 से, और अभी तक 200 गुना। कौन सा ऐसा चीज़ है कि 200 गुना आपको 30 साल में 200 गुना बढ़ा होगा? अब यहाँ भी एक नज़र डाल लीजिए, यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ भी नज़र डाल लीजिए। 1 लाख रुपया कोई 1995 में छोड़ दिया होता, 1 लाख रुपया 30 साल होता है, वही 18.82% के रिटर्न से कितना बनाना है? 1,98,00,000 रुपया। आप सोचिए हम लोग किस ज़माने में जीवित हैं, किस ज़माने में जी रहे हैं। उस समय हम शायद 10 साल के होंगे, उस समय 1995 में हम स्वयं 10 साल के होंगे, लेकिन नॉलेज तो था नहीं। लेकिन अब किसी को नॉलेज हो गया है तो 1200 रुपया है बस, 1000 रुपया, 500 रुपया, लेकिन समय देना है। ये 30 साल 35 साल समय देना है। ये 1200 रुपया आने वाले समय में इसका वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा, बस टाइम देना है। आप सोचिए कि ये 200 गुना पैसा जो आपका ये बन रहा है, लॉन्ग टर्म में बन रहा है, शॉर्ट टर्म में नहीं बन रहा है। ये 1 लाख का 2 लाख हुआ होगा, 2 लाख का 4 लाख हुआ होगा, 4 लाख का 8 लाख हुआ होगा, 8 लाख का 16 लाख हुआ होगा, 16 लाख का 32 लाख हुआ होगा, 32 लाख का 64 लाख हुआ होगा। 64 देखेंगे कि ये किस तरह से कंपाउंडिंग हुआ है। लेकिन हम तो लालच में पड़ जाते हैं, चिट फंड कंपनी के लालच में पड़ जाते हैं कि जल्दी से जल्दी डबल कर दे, वही चीज़ नुकसान हो जाता है। जल्दी कोई चीज़ नहीं होता है, समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। देखिए, ये जानकारी आपको सही मिली हो, जानकारी समझ में आई हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ये एजुकेशनल वीडियो था, मेरा कोई फंड में आपसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इन सब फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस आपको एक जानकारी देना था। जैसे हमको 25 साल 30 साल पहले जानकारी नहीं थी, आज हो सकता है कि आपका जो भी एज हो, आप उसी एज में यदि समझ गए हैं तो अपना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। शॉर्ट टर्म में आपको आना है तो बल्कि न आइए तो ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, वही कीजिए जो आपसे हो सके, ये ना कीजिए जो आपसे न हो सके। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को सही लगा हो, जानकारी सही मिली हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में नए उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।